Okay, guys. So, guys, starting the next point, measure of dispersion. I would say dispersion भी कहते हैं. So, please write down this. Dispersion. Okay, right भी करना है. Prashik and class one. Because this is a statistical class with Python labs. So, इस वजह से आपको practical भी है as well as theoretically भी है. So, guys, इसमें आपको दो main topics आता है. First one is guys variance. First one is guys variance. और नेक्स्ट टॉपिक आता है गाइस, नेक्स्ट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन. उसको हम वन बाय वन देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनालिसिस करते हैं वेरिएंस को कैसे हम यूज कर सकते हैं या उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो आपका टॉपिक क्या है? मेजर ऑफ डिस्पर्शन. उसमें है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके, दिस इज योर टुडेस टॉपिक गाइस. सो हमने दो मेन पॉइंट देखे थे. फर्स्ट वन इज गाइस पॉपुलेशन और सेकंड वन इज अ सैंपल. पॉपुलेशन क्या था और सैंपल क्या था गाइस? सैंपल क्या होता है? इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन था. बात क्लियर है? तो हम पॉपुलेशन के वजह से भी वेरिएंस को फाइंड करेंगे एज वेल एज हम सैंपल के वजह से भी वेरिएंस को फाइंड करेंगे. जब हम पॉपुलेशन के वजह से फाइंड करेंगे तो पॉपुलेशन को डिनोट कैसे किया जाता है गाइस? इज अ कैपिटल एन. और सैंपल को कैसे डिनोट किया जाता है गाइस? इज अ स्मॉल एन. बात क्लियर है? मैं दोनों का डिफरेंस बिटवीन आपको दिखा रहा हूँ एज अ फॉर्मूला. सो गाइस, formula of variance in population mu equal to summation of I equal to 1 raised to capital N xi divided by capital N. Okay guys, and इसका क्या होगा? x bar equal to summation of I equal to 1 raised to small n xi divided by small n. बात क्लियर है यहाँ तक? ये नॉर्मल फॉर्मूला है. ओके, इसको हम थोड़ा सा सॉर्ट आउट करेंगे. हम क्या करेंगे इसको ही अभी देखो गाइस, हम क्या करते हैं सर? सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 रेस्ट टू कैपिटल एन ऑफ पैरेंथेसिस xi माइनस म्यू स्क्वायर होल स्क्वायर एंड दिस वन. ओके, देन इसको देख लेते हैं गाइस. a स्क्वायर equal to summation of I equal to 1 raised to small xi minus x bar whole square divided by whole dividation n minus 1. This is the formula of population and sample using the variance guys. यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना guys, this term n minus 1. तो आपकी जो n minus 1 जो term है ना guys, is also called as guys degree of freedom. उससे कहेंगे guys आप degree of freedom. Okay, then okay, उसे ही कहते हैं गाइस, इसको और नाम से भी कॉल किया जाता है गाइस ब्रेसल्स कोरिलेशन. ओके, देन गाइस अभी यहाँ पे देखो. सो अभी इसको कन्वर्ट करेंगे गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन. तो हमारा फॉर्मूला क्या है गाइस? दिस वन. सो हमें इसका कन्वर्जन करना है गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन में. इन दोनों का कन्वर्जन करेंगे हम स्टैंडर्ड डेविएशन. यहाँ पे राइट डाउन किया आप सबने. फॉर्मूला सिंपल है. ओके, मैं ज्यादा डेफिनेशन इसमें नहीं जाता बिकॉज हमें वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं. डेफिनेशन थ्योरेटिकली हमें अकॉर्डिंग टू डेटा साइंस के बेस से फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूला को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है इन योर कोडिंग वो इंपॉर्टेंट है. राइट नाउ मैं फॉर्मूला राइट डाउन किया. ऑल मेंबर्स ऑनलाइन done this? Rashik हो गया? Yes sir. Yes sir. Yes. Which one? Second one. Population. This one. xi minus x bar. यहाँ पे this one a क्या? This one कौन सा भाई? Second population. Second population. This one
हाँ अरे यार सिग्मा स्क्वायर ऐसा ओ थोड़ा सा अलग हो गया, ठीक है। दिस वन सिग्मा आपने सीखे होंगे ना, वो समथिंग डेल्टा गैमा सिग्मा समथिंग वही है रोटेशन थीटा। सॉरी अच्छा जी, 12th में थे। अभी यहाँ पे देखो guys, एक मशीन लर्निंग में होता है गाइस कॉस्ट फंक्शन, एक मशीन लर्निंग में होता है गाइस कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन का बेस ही है ये पे, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं गाइस, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर एन माइनस वन। वो स्क्वायर हमारा जो कॉस्ट फंक्शन है मशीन लर्निंग का, उसे डिनोट कर रहा है, इसको डिनोट कर लेता है। और ये कॉस्ट फंक्शन आपको रिग्रेशन में यूज होता है गाइस। हमारे पास रिग्रेशन टॉपिक है, उसमें होता है गाइस लीनियर रिग्रेशन एंड एमएलआर का मीन्स होता है गाइस मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, वहां पे एक कॉस्ट फंक्शन यूज होता है। सो देखो गाइस, आपका स्टैट सीख रहा है बट आपका ये डायरेक्टली कहाँ पे इफेक्ट हो रहा है, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम से। तो मशीन लर्निंग के दो एल्गोरिथम्स होते हैं, एक होता है गाइस सिंपल लीनियर रिग्रेशन या उसे लीनियर रिग्रेशन भी कहते हैं, और सेकंड वन होता है गाइस मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। वहां पे हमारा कॉस्ट फंक्शन यूज किया जाता है, बिकॉज वहां पे हमें कॉस्ट फंक्शन यूज किया जाता है। वो क्यों यूज किया जाता है वो भी बता देता हूँ। जस्ट लाइक दिस, आपको प्रिडिक्ट करना है किसी डेटा को। सपोज आपके पास ऐसा डेटा है, मान लो अभी एनवायरमेंट चेंजेस चल रहा है, बात क्लियर है? ओके, सो एनवायरमेंट चेंजेस का जो हमारे पास है, एनवायरमेंट का रिलेटेड जो हमें मैसेज मिलता है अकॉर्डिंग टू पुनार से, ओके, वो क्या करते हैं, एक टाइप का प्रिडिक्शन ही कर लेते हैं ना। वो क्या करेंगे, बैक 7 डेज का डेटा लेंगे, तो उसके हिसाब से वो प्रिडिक्शन करेंगे और आपको एक स्पेसिफिक प्रिडिक्ट वैल्यू बताएंगे कि वो कल बारिश होगी या नहीं, वेदर कैसा रहेगा, वेदर चेंज, वेदर के रिलेटेड इन डिटेल्स वो डेफिनेशन दे देते हैं। क्यों देते हैं? बिकॉज ऑफ बैक डेटा को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। और जब आप बैक डेटा को अंडरस्टैंड कर लेते हो, बैक डेटा को एनालिसिस कर लेते हो, तो ये कौन सा पार्ट हो जाता है, हमारा मशीन लर्निंग का पार्ट हो जाता है। और मशीन लर्निंग में क्या करते हैं हम, जो हमारा बैक डेटा होता है, बैक डेटा इन द सेंस प्रीवियस डेटा, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उस डेटा को लर्न कर लेते हैं और एक एल्गोरिथम यूज करते हुए डेटा को प्रिडिक्ट कर लेते हैं। बात क्लियर है? जस्ट लाइक दिस, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। जस्ट लाइक दिस, कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपने कुछ फन भी उनके बारे में देखा होगा कि हवामान जो होता है उसका कभी भी हमारा क्लियर आउटपुट नहीं देता। बात क्लियर है? हमने ऐसा सुना है कि मतलब जब बारिश होगी तो इसका अपोजिट लेना चाहिए। जब वेदर बता देते हैं न्यूज पे कि कल यहाँ पे मौसम खराब है, बारिश होगी, तो हम क्या कहते हैं, नहीं कल बारिश नहीं होगी, उसके अपोजिट लेते हैं। बात क्लियर है? इसकी किल्ली उड़ा रहे हैं ना। सेम एज इसका क्यों हो, मजा क्यों हो रहा है, बिकॉज उसमें एरर आ रहा है। क्या हो रहा है गाइस, एरर मिल रहा है। और एरर कैसे मिलता है वो भी बता देता हूँ। जस्ट लाइक दिस, आपके पास 7 डेज है, सो ओके, ये डेज का आपके पास प्रिडिक्शन है। ओके, और यहाँ पे हम एनवायरमेंट को मान लेते हैं, सपोज जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऐसा हमारे पास वीक है। बात क्लियर है? वीक के डेज है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सपोज मंडे को वेदर ऐसा है, सपोज जब ठंड पड़ती है तो वेदर कम होता है। सपोज मान लेना यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 20 डिग्रीज है, यहाँ पे 50 डिग्रीज है, यहाँ पे जो लगभग 40 डिग्रीज है। ऐसा वो डिग्री ऑफ सेल्सियस में हमें बता देता है। बात क्लियर है? ये सपोज हमारा बैक वीक का डेटा है। अभी नेक्स्ट आ रहा है, संडे आ रहा है। बात क्लियर है? संडे आ रहा है, अभी नेक्स्ट डेज आ रहा है संडे, सम क्यों हो रहा है, संडे आ रहा है, तो संडे का हमें क्या निकालना है, वेदर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बैक डे को एनालिसिस करेंगे, उसका एवरेज, सो मेनी थिंग्स, जो भी रिलेटेड कैलकुलेशन है वो निकाल के हम यहाँ पे संडे को प्रेजेंट करेंगे कि भाई यहाँ पे तो हमारा फ्राइडे को इतना हो रहा है, ओके, सैटरडे को इतना, सपोज 10 डिग्री आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है, संडे को जो होगा तो इसके बिटवीन में कहीं पे तो लोकेट करेंगे। ऐसा जो हमारा वेदर होता है उसका हम कास्ट कर लेते हैं, कास्ट इन द सेंस हम उसको प्रिडिक्ट कर लेते हैं। बट वो कभी कभी क्या होता है, फॉल्स भी होता है। तो ये क्यों होता है वो भी बता देता। ये आपकी क्या होती है गाइस, ये आपका होता है प्रिडिक्शन, ये आपका प्रिडिक्शन है ना, सॉरी ये आपका प्रीवियस डेटा है, ये आपका प्रीवियस डेटा है, इसके ऊपर आपने क्या निकाला है, प्रिडिक्शन निकाला है। बात क्लियर है? यहाँ पे आपने प्रिडिक्शन निकाला। ये प्रिडिक्शन क्या होता है, जस्ट लाइक दिस, ये होता है आपका एक्स है, ओके, और इनका आप सम निकालते हो, डिवाइडेड बाय जितना डेटा है उसको डिवाइडेड करो, जस्ट लाइक मीन मीडियन हमने वो सीखा ना। तो आप क्या करते हो, पूरे डेटा को लोगे, उससे क्या करोगे, एक्स बार, एक्स बार मीन्स क्या होता है उनका, एक्स बार क्या टर्म है, मैंने आपको बोल दिया है ऑलरेडी। एक्स बार से क्या फाइंड होता है, मीन,
बात क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे 30 है, ऐसा मान लेना, इसका मीन कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। ओके, सपोज मान लेना कि संडे को हमने वेदर का प्रिडिक्शन किया है, सपोज इज 50 डिग्रीज किया है। बात क्लियर है? माइनस, हम कॉस्ट फॉर्मूला यूज करें, माइनस, आपको फॉर्मूला क्या है, दिस वन, माइनस हमारा एक्स, सपोज मान लेना एक्स बार मीन कितना आ रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस, इसका आउटपुट क्या आएगा, -10 डिग्री सेल्सियस। बात क्लियर है? -10 डिग्री सेल्सियस इसका आउटपुट आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? दिस इज एक्चुअल गाइस, ये आउटपुट है, दिस इज एक्चुअल एरर टर्म। ये हमारा क्या मिल रहा है गाइस, प्रिडिक्शन एरर। इसे कहते हैं गाइस ट्रेनिंग एरर्स। क्या कहते हैं? ये ट्रेनिंग टाइम पे एरर आ रहा है ना, मतलब आपने प्रिडिक्ट किया है, प्रिडिक्ट करने के बाद आपका जो वेदर कास्टिंग है वो फॉल्स हो रहा है, मतलब वो क्या है, ट्रेनिंग सेट का एरर आ रहा है। वैसे आपका टेस्टिंग सेट का भी एरर है, ट्रेनिंग सेट के भी एरर है, इससे हमारे एरर होते हैं, और एरर को फाइंड करना है तो आपको कॉस्ट फंक्शन आना चाहिए। तो कॉस्ट फंक्शन से हम क्या करते हैं, एरर फाइंड करते हैं। तो कभी कभी जो हमारे एनवायरमेंट के जो होते हैं, ओके, जो हमें मैसेज देते हैं कि समथिंग समथिंग होने वाला है, सो उसमें कभी कभी फॉल्स आ जाता है, तो वो क्या होता है, एरर टर्म होती है। तो इस एरर टर्म को हम इस वे से भी सॉल्व कर सकते हैं, एक्स आई माइनस एक्स बार। बात क्लियर है? तो हम ऐसे एरर, और एक पॉइंट एक्चुअली मशीन लर्निंग का रिग्रेशन टॉपिक है, और वहां पे हमारे पास दो एल्गोरिथम है, लीनियर रिग्रेशन। तो कौन से, सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, वहां पे यूज होता है गाइस आपका कॉस्ट फंक्शन। बात क्लियर है? आपको इससे मशीन लर्निंग का भी नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है गाइस, डन। तो बात क्लियर है? ये वैरियंस देखो कहाँ कहाँ पे हम उसको यूज कर सकते हैं मशीन लर्निंग के ऑल डेटा पे। अभी आ जाते हैं गाइस, अभी वैरियंस का यूज करते हुए हमें फाइंड करना है गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूले को। चलो, राइट डाउन दिस स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। सो स्टैंडर्ड डेविएशन में सिंपली लिखता हूँ एस डी इक्वल टू गाइस स्क्वायर रूट ऑफ, जिसे कोई अंडर रूट भी कहता है, कोई समथिंग जो भी है समथिंग कहता है, ओके। और उसके अंदर क्या लिखो गाइस, वायरेंस लिखो। ए यूज करो, या आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, दिस वन सिग्मा इक्वल टू एस टी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ आई इक्वल टू एन, ऊपर स्मॉल एन, एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन माइनस वन और स्क्वायर कर। तो ये एक्चुअली क्या होगा गाइस, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें आप वैल्यू पुट करोगे ना, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी गाइस, किसकी मिल जाएगी गाइस, स्टैंडर्ड डेविएशन की आपको वैल्यू मिल जाएगी। बात क्लियर है? ओके, डन गाइस। सॉरी, आई, नो नो नो, दिस वन क्या, वे हाँ, आई इक्वल टू वन। अरे यार, ऐसा लिखा है स्क्वायर रूट समेशन ऑफ आई इक्वल टू एन रेस टू एन एक्स आई माइनस एक्स बार होल डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, और इसका स्क्वायर कर देना, तो आपका मिल जाता है। रेस्ट बोलते हैं उसे, रेस्ट है। ओके, और इसको आपको पाइथन में यूज करना है, तो पाइथन में हमारे पास एक फंक्शन होता है गाइस, पी एस टी टी ई वी, पी एस या पाइथन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पैरेंथेसिस। तो आप इसको पाइथन में भी यूज कर सकते हो, ये मोस्टली मशीन लर्निंग में यूज होगा गाइस। ठीक है गाइस, देन नेक्स्ट पॉइंट, प्लीज राइट डाउन जेड स्क्वायर। आपके सिलेबस में जेड स्क्वायर नहीं है, बट चलो, सॉरी स्क्वायर नहीं, स्कोर बोलते हैं। जस्ट जस्ट मैं डेफिनेशन दे देता हूँ। ओके गाइस,
Please write down, guys, Z squares. Z score tell us how many standard deviations away an individual value is from mean. Is from the mean, sir. Mean. और ये स्टैंडर्ड डेविएशन होगा हमारा नाम कैसे आएगा, उसको हम फाइंड करते हैं गाइस आउटलायर्स। अभी हमें वो भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आउटलायर्स होता क्या है। ओके, ये राइट डाउन किया आपने सर गाइस? Yes, sir. Yes, sir. ओके, डन। आपका होगा गाइस, प्लीज राइट डाउन। इसके आगे हमें फॉर्मूला भी देना है जेड स्क्वायर का, बट उसका सब पॉइंट डाल देना गाइस आउटलायर। यस, या वीकेंड नहीं, ऑलरेडी हो चुकी है। 50% सिलेबस डन है। नो, वीकेंड में हो, 2 दिन वाली वीकेंड में। उसका टाइमिंग 10 बजे वीकेंड वाली। सॉरी, वैल्यू इज फ्रॉम द मीन। ओके गाइस, अभी हम थोड़ा सा आउटलायर के ऊपर बात कर लेते हैं, सो आपको अंडरस्टैंड होगा कि आउटलायर होता क्या है। बात क्लियर है? जस्ट लाइक दिस, आप मान लेना, जस्ट सपोज, ओके, जस्ट सपोज, ओके, जस्ट सपोज हमारा इंडिया है। ओके, इंडिया नाम के कॉलम में एक एज है, एज नहीं, हाइट लेते हैं। बात क्लियर है? अभी मैंने आपको बोला था हाइट। अभी आप ये देखो गाइस, इंडिया है तो इंडिया में मोस्टली हाइट क्या होता है, हाइट का रेंज क्या होता है? मिनिमम इन द सेंस मिडल क्या हो सकता है हाइट का रेंज? 5 समथिंग। बात क्लियर है? 5 to 5 पॉइंट के बिटवीन में हो सकता है। आप ऐसे मान लेना, सपोज वाई आउटलायर इंपॉर्टेंट, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सपोज मान लेना कि हमारे पास एक कॉलम है, बात क्लियर है, हाइट नाम का, इंडियन हाइट के बाद क्या, उसमें देखो 3.2, 4.4, 5.5 है, 6.5 है, जस्ट लाइक 5.4 है, यहाँ पे सब 5 लेते हैं। ओके, 5.2, 5.4, 5.5 समथिंग है, 5.1 है, 4.9 है, और एक दो डेटा ऐसे है उसमें 8.9 है और 9.5, इसे हमारे पास डाटा है। ओके, तो इसका मीन आप निकालोगे तो दैट से वो मीन डैमेज हो जाएगा। बात क्लियर है? क्यों होगा? बिकॉज दो डेटा के वजह से आपका मीन क्या होगा? डैमेज होगा। बात क्लियर है? मतलब जो आपको स्क्यू चाहिए, आगे टॉपिक है हमारा स्क्यू क्या होता है, एक टाइप का वो ग्राफ होता है। ओके, सो हमें जो डेटा मिल रहा है उसमें क्या मिल रहा है गाइस? ऐसे आपके पास दो डेटा है, उसके वजह से क्या होगा, मतलब ये आपका मीन ऐसा जा रहा है और सडनली ऐसा हो जाएगा ना। सो दिस इज गाइस आउटलायर। तो आउटलायर की वजह से क्या होगा, आपका प्रिडिक्शन में भी प्रॉब्लम आएगा। अभी सपोज हमारे यहाँ पे तो नहीं होता है, कभी कभी होता है कि हमारा जो टेम्परेचर है बहुत हाई जाता है ना कभी कभी, राजस्थान की तरह 1-2 बार गया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे महाराष्ट्र में सडनली मतलब चलता ही रह रहा है, ऐसा नहीं। हमारे महाराष्ट्र का जो टेम्परेचर है वो बिलो 40 लोकेट करता है। बात क्लियर? बट 1-2 ऐसे हो गए लोकेशन जहाँ पे ग्रेटर 40 होगा, बट वो ग्रेटर 40 की वजह से जो हमारा बिटवीन का जो मीन है वो क्या होगा,
डैमेज हो जाएगा, उस मीन की वजह से हमारा प्रिडिक्शन भी डैमेज हो रहा है। जो हमें एक्यूरेसी चाहिए मॉडल की, वो एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। क्यों? ये दो डेटा की वजह से। ऐसे मल्टीपल डेटा आ सकते हैं, उसको कहते हैं आउटलायर। आउटलायर की वजह से क्या होता है, इज अफेक्टेड माय एक्यूरेसी, अफेक्टेड माय मॉडल, अफेक्टेड माय प्रिडिक्शन आल्सो, और अफेक्टेड आल्सो एरर्स। जो हमारे प्रिडिक्शन एरर हो गए, ट्रेनिंग एरर और टेस्टिंग एरर, उसको भी अफेक्ट कर रहा है। कौन अफेक्ट कर रहा है guys? ये आउटलायर बंदा अफेक्ट कर रहा है। तो इस आउटलायर को सॉल्व करना है तो आपको जेड स्क्वायर आना चाहिए। जब आपको जेड स्क्वायर आता है, और एक है गाइस, हमें आउटलायर को डिटेक्ट करना है, उसे कहते हैं गाइस आउटलायर डिटेक्ट टेक्निक्स। इज अ मल्टीपल टेक्निक्स अवेलेबल इन मशीन लर्निंग। उनमें से एक टेक्निक है जेड स्क्वायर, एक टेक्निक है फाइंड नंबर समरीज। फाइंड नंबर समरीज के थ्रू भी हम डेटा को डिटेक्ट कर सकता है कि कौन सा डेटा हमारा आउटलायर होता है। और एक आता है गाइस बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं कि विच डेटा इज अफेक्टेड, मेरे डेटा को कर रहा है, प्रिडिक्शन को कर रहा है, एक्यूरेसी को कर रहा है। तो आप मुझे बताओ, जहाँ पे एक्यूरेसी 45 आनी चाहिए, ऐसा सपोज मान लेना कि हमारा महाराष्ट्र का जो टेम्परेचर है वो लोकेट कर रहे हैं बेसिकली 30 डिग्री से 40 डिग्री के बिटवीन में। बात क्लियर है? तो ऐसा मान लेगा कि उसका मीन कितना आ रहा है, 35, ऐसा मीन उसका मान लेना। बट आप मान लेना कि आपके डेटा में कुछ आउटलायर है जिसके वजह से उसका मीन ग्रेटर देन 40 आ रहा है। सब आप ऐसा मान लेना कि हमारे इंडिया अभी महाराष्ट्र में हो चुका है कि एक दो जगहों पे टेम्परेचर बहुत हाई चला गया था, ओके, नियर बाय 50 चला गया था। तो ऐसा मान लेना कि हमारे पास दो डेटा ऐसे है जिनका वैल्यू है, एक की 50 डिग्री सेल्सियस है और एक का 55 डिग्री सेल्सियस है। और सबके आप एडिशन करोगे, डिवाइडेशन बाय लेंथ ऑफ समथिंग करोगे, तो उसका क्या हो रहा है, मीन चेंज हो रहा है। मीन अभी पहले कितना था, ये आउटलायर नहीं थे, तो दैट्स इट मीन हमारा ऐसा मान लेना कि 35 था। अभी आउटलायर ऐड हो रहे हैं, उसके वजह से हमारा मीन अभी जा रहा है 45। तो इससे क्या हो रहा है, एक्यूरेसी पे इफेक्ट होगा। और जब आपके एक्यूरेसी पे इफेक्ट होगा तो दैट्स मीन अफेक्टेड आल्सो योर प्रिडिक्शन डेटा। तो जो हम हमारे जो एनवायरमेंट बताते हैं कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, कभी कभी आउटलायर के वजह से उनका प्रिडिक्शन भी गलत आता है और वही एरर होता है। बात क्लियर है? और एरर मोस्टली क्यों आते हैं, इस आउटलायर की वजह से आते हैं। और जब आप मशीन लर्निंग का मॉडल करते हो, जब आपका फर्स्ट पेज होता है डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन, इसमें वही किया जाता है। पहले डेटा को सॉर्ट किया जाता है, डेटा को एक बार सॉर्ट करने के बाद सब डेटा, अभी देखो गाइस, कभी कभी आपको आपका डेटा डिफरेंट मैग्नीट्यूड का हो सकता है। जस्ट लाइक दिस, आपका हाइट इज अ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, आपका एज इज अ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, आपका वेट वो डिफरेंट मैग्नीट्यूड का होता है। ओके, ऐसा आपके मल्टीपल फैक्टर्स है, फैक्टर मींस कॉलम्स है, वो डिफरेंट मैग्नीट्यूड डेटा को शो कर रहे हैं। तो ये डेटा भी हमारे एक्यूरेसी को अफेक्ट करता है। तो हम डेटा एनालिटिक्स में फर्स्ट क्या करते हैं, डिफरेंट मैग्नीट्यूड होते हैं उसको कन्वर्ट किया जाता है इन सेम मैग्नीट्यूड। बात क्लियर है? और सेम मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट होने के बाद गाइस फाइंड आउटलायर्स, तो हम उसको क्या करते हैं, फाइंड आउटलायर करते हैं। बट इन सबको पहले फाइंड करने से पहले हमें और एक फेज करनी पड़ती है कि हमें हमारे डेटा में कोई मिसिंग वैल्यू है या नहीं, जो चेक करना पड़ता है। मिसिंग वैल्यू उसे कहते हैं, हम डेटा तो देते हैं बट ऐसे कुछ सिलेक्टिव कॉलम्स होते हैं या रोज होते हैं, वहां पे डेटा उन्होंने एंटर नहीं किया, वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं होगा। जस्ट लाइक दिस, आप कभी कभी बैंक में जाते हो, बैंक में पूरा फॉर्म कोई नहीं फिल करता, बात क्लियर है, और वो भी कभी कभी नहीं करते। इससे क्या होता है, वो स्पेसिफिक कॉलम एम्प्टी रहते हैं, स्पेसिफिक रोज कॉलम के एम्प्टी क्या होते हैं, एम्प्टी रहते हैं। वो मैनुअल एरर की वजह से होता है, कभी सिस्टम की वजह से हो सकता है, कभी वहां पे डेटा नहीं तो हम वहां पे पेस्ट क्या करें। तो ऐसे जो मिसिंग होते हैं ना, ऐसे जो डेटा मिसिंग होते हैं उससे कहते हैं गाइस मिसिंग डेटा ट्रीटमेंट्स, और वो होता है हमारा एनालिटिक्स के वजह से। सो इसे कहते हैं गाइस मिसिंग डेटा ट्रीटमेंट। मिसिंग डेटा ट्रीटमेंट होने के बाद हम क्या करते हैं, डिफरेंट मैग्नीट्यूड टू कन्वर्ट सेम मैग्नीट्यूड, दिस इज द सेकंड ट्रीटमेंट। थर्ड ट्रीटमेंट क्या होगी, फाइंड द आउटलायर्स, और जो आउटलायर फाइंड हो गए उसको क्या करो, रिमूव करो। और रिमूव करने के बाद हमारा पास जो डेटा होगा वो स्क्यू डेटा होगा। स्क्यू डेटा मींस क्या होता है, उसका एक स्पेसिफिक शेप होता है। बात क्लियर है? उसका एक स्पेसिफिक शेप होता है, ना कि एक जिगजैग मोशन होता है। बात क्लियर है? ओके, हमें अनस्क्यू डेटा नहीं चाहिए, स्क्यू डेटा चाहिए। जब आपका स्क्यू डेटा होगा तो दैट्स मीन क्या होगी, आपकी एक्यूरेसी करेक्ट होगी या नियर बाय करेक्ट के पोजीशन पे होगी। बात क्लियर है? तो इस वजह से हमें एनालिटिक्स करना पड़ता है, और जब आपको एनालिटिक्स करना पड़ता है तो फाइंड आउटलायर्स। बात क्लियर है? व्हाई आउटलायर डिटेल, व्हाई आउटलायर इज इंपॉर्टेंट, आपको बात क्लियर है? बात क्लियर है? मिसिंग डेटा ट्रीटमेंट क्या होता है, बात क्लियर है? आउटलायर की बात क्लियर है? एज वेल जो हमने एक बोला था, मिसिंग डेटा ट्रीटमेंट, फाइंड आउटलायर और
डिफरेंट मैग्नीट्यूड टू कन्वर्ट सेम मैग्नीट्यूड। तो हम क्या करते हैं, सब मैग्नीट्यूड को एक स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड में लाते हैं। बिकॉज क्या होता है गाइस, आप देखते होगे कि सपोज अभी आप जब सब्जी लेने जाते हैं या फल लेने जाते हैं, फ्रूट्स लेने जाते हैं, तो दैट्स मीन डिफरेंट मैग्नीट्यूड है वहां पे। कोई सब्जी क्या होते हैं, आप भाव पे लेते हो, केजी पे लेते हो। कई सब्जी आप जस्ट लाइक दिस केली होते हो, उसको तोला नहीं जाता है, उसको काउंट किया जाता है। बात क्लियर, वो डिफरेंट मैग्नीट्यूड है ना, तो उनको क्या कहेंगे, हम सेम मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करेंगे। तो दैट टाइम क्या होगी, हमारी एक्यूरेसी और भी हाई होगी। हाई होगी मीन्स एक्यूरेट होगी। ये होता है इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स जब हम हमारे डेटा पे यूज करते हैं। तो जस्ट लाइक दिस, आप डिफरेंट मैग्नीट्यूड का यूज नहीं करोगे और डेटा को लोड करोगे आपके मशीन लर्निंग में, तो दैट टाइम आपकी एक्यूरेसी खराब आएगी, डैमेज एक्यूरेसी आएगी। बट आप यूज करते हैं तीनों थ्री टेक्नोलॉजी इन योर डेटा सेट, तो दैट्स टाइम इज अ बेटर एक्यूरेसी। और जब आपकी एक्यूरेसी बेटर होगी, तो दैट्स टाइम मॉडल इज आल्सो परफॉर्मेंस गुड। और जब मॉडल गुड करेगा परफॉर्मेंस, दैट्स टाइम आपको जो भी आप प्रेडिक्ट करोगे डाटा, जो फ्यूचर डेटा प्रेडिक्ट करोगे, तो उसका प्रेडिक्शन भी आल्सो एक्यूरेट निकलेगा। बात क्लियर है? सो ओके, जस्ट वेट। ओके, ये राइट डाउन किया था आपने। आउटलाइन के लिए आप जस्ट इतना एग्जांपल राइट डाउन करो कि इंडियन हाइट्स, और उसे लिख दो, और इसके आपके ओन लैंग्वेज में लिख देना उसका क्या इफेक्ट होता है, शॉर्टली लिख देना। ओके, बात क्लियर है? ओके, आप अपने ओन लैंग्वेज में लिख देना व्हाई आउटलायर इज इम्पोर्टेंट, और एग्जांपल जस्ट एक्सप्लेन कर देना ऑनलाइन। ओके, डन हो गया ऑनलाइन। ओके, सो प्लीज राइट डाउन द जेड स्क्वायर फॉर्मूला। सो z equal to x minus mu whole divided by sigma. Sigma means standard deviation. Okay, mu means क्या होता है, is a mean. Okay, sigma means क्या is a standard deviation. Okay, done. Okay, एक IQ टेक्नोलॉजी, IQR एक टेक्नोलॉजी होती है, वो भी आपका आउटलायर को डिटेक्ट करती है। वो हम 5 नंबर समरी के टाइम पे देखेंगे। ओके, डन। Yes, sir. लास्ट में हो गया। Sir. ओके,
ओके डन गाइस. ओके सो प्लीज छोटा सा राइट डाउन कर देना. ओके. Z square Z square is also called as a standard score. Z score is also called standard score. Okay. This helps. This score helps to understand if a data if a data if a data value is greater or smaller than mean, and how far away it is from mean. ओके मीन के कितने ग्रेट है और लेस है एज वेल एज कितना दूर है वो डेटा को फाइंड किया जाता है यूजिंग द जेड स्क्वायर. ओके बात क्लियर है. मीन एंड क्या करो वेयर इज मीन एंड हाउ फार अवे इट इज फ्रॉम मीन. ओके सो डन है क्या तक डन है. लास्ट वन हो गया. ओके ठीक है गाइस. सो एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं सपोज एग्जांपल मान लेना 1 2 2 2 3 1 1 15 2 2 2 3 1 1 2. इसके ऊपर हम आउटलायर एज वेल एज जेड स्क्वायर फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू माय पाइथन. ओके यहाँ पे आप देख चुके होंगे कि ऑब्वियसली यहाँ पे 15 बहुत एक्स्ट्रा जा रही है वैल्यू. बात क्लियर है. सो एक्चुअली यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है. सो इधर क्लियरली हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड हो रहा है कि 15 इज आउटलायर. यहाँ पे एनालिसिस हो रहा है यूजिंग पाइथन के वजह से भी हम उसे एनालिसिस कर सकते हैं. ओके चलो इसको पाइथन में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं. ओके ओके गाइस सो आप थोड़ा सा फोकस कर लेना. ओके पहले देख लेना देन प्रैक्टिकल कर लेना. ओके गाइस ओके आई एम ओपनिंग जुपिटर में आपकी बैच कोड क्या था 616 राइट. ओके नेक्स्ट. सो इन नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा थर्ड लेक्चर प्रैक्टिकली थर्ड लेक्चर. ओके स्टार्ट दिस लाइक थर्ड ना थर्ड होगा. ओके सो आपको इसको यूज करना है स्टैंडर्ड स्क्वायर सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन एज वेल एज जेड स्क्वायर को आपको यूज करना है. तो दैट्स व्हिच लैब इज इंपॉर्टेंट गाइस numpy. सो प्लीज इंपोर्ट दिस लैब इंपोर्ट numpy. बात क्लियर है. एज np और उसको एंटर कर देना मतलब रन कर देना. इधर रन या इसके बाद रन होती है आपकी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है उस डेटा को एक स्पेसिफिक डेटा में हम लेंगे लिस्ट में लेंगे. बात क्लियर है. सो गाइस यहाँ पे देख लेना हम डेटा नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करें एज अ लिस्ट. लिस्ट मींस इज अ स्क्वायर ब्रैकेट. जो भी डेटा आता क्या था डेटा वो 1 कॉमा बता दो मुझे कोई 2 2 कितने टाइम्स 2 था 3 टाइम्स ना. देन 3 देन 1 1 15 होगा ना 15 देन 2 2 ओके 3 1 2. बात क्लियर है. यहाँ पे हमारा मोड कितना आएगा गाइस. इसके ऊपर हमने मोड फाइंड किया तो कितना मिलेगा. मोड क्या होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा. तो कितना मिलेगा आउटलायर छोड़ के 1 2 3.
3 मोड यहाँ पे कितना है, एक वैल्यू है, एक टाइप की एक वैल्यू दिख रहा है, 2 है और एक एक 2 3 वाला 3, तो हमारे पास 3 टाइप्स डेटा है, 1 2 और 3 वाला, और 15 इज आउटलायर, तो हम उसको कंसीडर नहीं करते। बात क्लियर है? तो ये हमारा डेटा वर्किंग होगा। सो आप क्या कर लेना, प्रिंट ऑफ डेटा करोगे, so that's and show this, okay, and print of guys, pass the guys length, so that's and show, क्या होगा, उसका लेंथ पता चल रहा है, ओके, एंड मुझे उसका फ्रीक्वेंट डेटा निकालना है, तो कैसे निकालते हो, मोड ना, मोड ऑफ डेटा निकलेगा, ये एरर मिलेगा बिकॉज ये डेटा फ्रेम में मोड डिफाइन नहीं होता है। बात क्लियर है? सो ऐसे नहीं निकाल सकते हम इसे। तो यहाँ तक बात क्लियर है? हमने लेंथ वगैरह सो मेनी थिंग्स निकाल दिया, सॉरी कैटेगरिकल फीचर्स या, ओके गाइस। अभी हमें क्या करना है, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल मीन निकालना होगा, देन स्टैंडर्ड डेविएशन, बिकॉज हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, x माइनस मीन डिवाइडेड बाय सिग्मा, सिग्मा इज डिनोमिनेटेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फॉर्मूला है ना जेड स्क्वायर का। तो हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मीन फाइंड करना है। तो मीन के लिए हम क्या करते हैं, एक मीन निकाल रहे हैं। सो मीन ऑफ डेटा नाम का एक वेरिएबल लिया, मीन ऑफ डेटा इक्वल टू क्या फाइंड करना है, मीन, और जो मीन फंक्शन होता है ना गाइस, वो हमारे numpy का होता है। तो क्या करेंगे, np डॉट मीन, np क्यों लिखा, बिकॉज हमने उसे रीनेम किया है ऊपर, इंपोर्ट numpy एज np। बात क्लियर है? उसको कौन सा डेटा देना होगा, जो ऊपर वाला डेटा जहाँ पे हमारी लिस्ट है, ओके, एंड वहाँ पे प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे, उसको देखेंगे कि मीन डेटा कौन सा है हमारा, मीन अंडरस्कोर डेटा। तो क्या शो रहा है, 2.66, तो हमारा मीन क्या निकला है, 2.6 है। बात क्लियर है? अभी हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहाँ का है, numpy में से आता है। तो हम क्या करेंगे, std ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट डेटा इक्वल टू क्या करेंगे, np डॉट, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमारे पास ये होता है फंक्शन std और पैरेंथेसिस डेटा पास कर देना, और उसको प्रिंट करते हैं। रन भी हो चुका है, ठीक है। सो प्रिंट कर लेते हैं उसको। प्रिंट में क्या करेंगे, std अंडरस्कोर डेटा। तो कितना मिल रहा है, 3.35 मिल रहा है। अभी मेरे पास दोनों भी आ चुके हैं। अभी मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ इसका, ऑब्जेक्ट्स, जेड स्क्वायर। ये मेरा पहला क्या था, यहाँ पे लिख सकते हो गाइस, आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो मीन। तो ये हमारा मीन होगा। तो इससे हम क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ये हमारा क्या है, मीन है, और ये क्या है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। हमारे पास दो वैल्यू मिल चुके हैं, मतलब हमारे पास एक्स म्यू आ गया है, सिग्मा भी आ गया है। अभी हमें क्या करना है, जेड स्क्वायर फाइंड करना है। तो जेड स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपको पहले इसमें थ्रेशोल्ड निकालना पड़ेगा। तो हम एक थ्रेशोल्ड निकाल रहे हैं, ओके। सो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं थ्रेशोल्ड। तो आप टीएस लिख सकते हैं, या पूरा नाम लिखना है तो पूरा नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैलकुलेट जेड स्कोर। बात क्लियर है? तो उसके लिए हमारे पास थ्रेशोल्ड होना नीडेड होता है, उसको हम थोड़ा सा इंपोर्ट करेंगे, जस्ट लाइक दिस कि एट इक्वल टू, हमारे पास थ्रेशोल्ड कितना है, 3 है। 3 टाइप्स का डाटा मिल रहा है ना, इग्नोरिंग आउटलायर को इग्नोर करो और छोड़ के हमारे पास कितना टाइप्स का डेटा है, 3 टाइप्स का। तो टीएच और एक हम एक एम्प्टी डेटा क्रिएट कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, बिकॉज हमारा n-1 होता है, तो हमारे पास n कितना है, 4 है, तो 4 - 1 किया तो 3 हो गया। तो वैसे भी आप थ्रेशोल्ड निकाल सकते हैं। बात क्लियर है? तो हम एक आउटलायर के लिए आउटलायर नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं, इक्वल, उसको हम लिस्ट असाइन कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम एक छोटा सा फंक्शन बना लेंगे, तो एक फॉर आई इन, मुझे पता है आउटलायर क्या है, पहले हम आउटलायर फाइंड करेंगे जेड स्क्वायर के टेक्निक से। जेड स्क्वायर के टेक्निक से जो डेटा निकलेगा उसको क्या करना है, मेरे डेटा से रिमूव करो। बात क्लियर है? और रिमूव करके मुझे क्लियर डेटा दिखा दो। तो मैं क्या करूंगा, फॉर आई इन, कहां से डेटा आएगा, डेटा से। बात क्लियर है? अभी जेड स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, जेड इक्वल टू, पहले हम इसको लेते हैं। अभी डेटा मीन्स क्या है, हमारा एक्स, वहां पे मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है, एक्स ऑफ माइनस म्यू है ना। तो एक्स मीन्स क्या होता है, हमारा डेटा होता है। एक्चुअली वहां पे एक्स आई लिखो, एक्स आई, तो ये हमारा 1/1 डेटा हो। तो यहाँ पे हमारा डेटा कहाँ पे आएगा, आई में आएगा।
तो हम क्या लिखोगे यहाँ पे आई माइनस मीन आ रहा है ना, तो मीन के लिए हमने क्या यूज किया है, मीन डेटा, उसको लेते हैं। बात क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। होल डिवाइडेड बाय क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारा वेरिएबल क्या है, यस्टरडे डाटा है, तो इससे क्या होगा, मुझे जेड स्क्वायर फाइंड होगा। बात क्लियर है। सो यहाँ पे लिखेंगे इफ अभी लॉजिक देख लेना, इफ जेड मीन जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड कितना है 3 है, इससे ज्यादा आ जाता है मेरा, तो मुझे क्या करना, उसे आउटलायर कंसीडर करो। बात क्लियर है, इससे ज्यादा मेरा डेटा आ जाता है तो इसे कंसीडर आउटलायर और उसे आउटलायर में अपेंड करो। इस वजह से पाइथन इंपॉर्टेंट है गाइस। ओके, इफ जेड ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड आता है तो उसे क्या करो, आउटलायर में अपेंड करो। तो आउटलायर क्या है मेरा, दिस वेरिएबल। ओके, आउटलायर डॉट क्या करो, अपेंड ना, किसको अपेंड करो, आई में जो वैल्यू होगी करंट आई में, उसको मैंने क्या किया, अपेंड किया। बात क्लियर है। आउटलायर इसमें जा रहा है, जस्ट वेट, इसका हम क्या करते हैं, फंक्शन का वेरिएबल का नाम चेक कर लेते हैं। ओके, शॉर्ट रखते हैं आउटलायर, तभी आ रहा है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। ओके गाइस, सो आउटलायर वो था सेम है। तो हम क्या करेंगे, जो भी करंट आई में ऐसा डेटा आएगा जो हमारे थ्रेशोल्ड से क्या होगा, ग्रेटर होगा, उसको क्या कंसीडर करना है, आउटलायर कंसीडर करना है। बात क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। और उसे बाद में प्रिंट करो। तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, किसको प्रिंट करेंगे गाइस, इसको प्रिंट करेंगे, बोलो आउटलायर को। हम देखेंगे कि कैसे प्रिंट। ओके, आउटलायर, आउटलायर से आउटलायर, आउटलायर इन डेटा सेट या डेटा, उसे हम डेटा सेट कहते हैं। इस कॉमा कौन से वेरिएबल को प्रिंट करना पड़ेगा, इस वेरिएबल को ना, तो यहाँ पे प्रिंट करा, क्या मिल रहा है 15, जो हमने मैन्युअली अंडरस्टैंड किया था कि हमारा आउटलायर क्या है 15, प्रोग्रामिंग नहीं वो क्या दिखा रहा है, दिस इज माय आउटलायर। और बाद में आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास या रिमूव कंडीशन होती है ना, रिमूव, यू नो आपको फंक्शन सिखा दिए होंगे लिस्ट में, रिमूव कितने, लिस्ट में कौन कौन से डेटा फंक्शन से हम डेटा को रिमूव कर सकते हैं, सॉरी डिलीट से डेल कर सकते हैं, डेल, और कौन सा पॉप है, और एक रिमूव है। तो उससे क्या कर लेना, आपके डेटा के ऊपर फिर से यूज कर लेना। कैसे यूज करोगे, भूला, 3 फंक्शन है ना, पॉप तो यूज नहीं कर सकते। पॉप से क्या होता है, लास्ट को रिटर्न करके रिमूव कर देगा। बात क्लियर है, लास्ट को रिटर्न करता है, बट रिटर्न करने के साथ उसे रिमूव भी कर देगा। दिस इज अ पॉप ऑपरेशन। रिमूव कैसे करते हैं, हमारे पास 3 फंक्शन है, पॉप है, रिमूव और डेल कीवर्ड है। डेल से क्या होता है, डिलीट होता है, बट उसे इंडेक्स पास किया जाता है या डेटा पास किया जाता है, डेटा पास किया जाता है, राइट है, कंफर्म है। कंफ्यूज कितने हो यार आप, कंफर्म नहीं बोल रहे आप एक भी। ठीक है, वो आपकी टास्क रहेगी, आपको क्या करना है, मुझे जो 15 डिजिट है ना, उसको मेरा मेन डेटा से रिमूव करके मुझे प्रिंट करवाना है। बात क्लियर है, दिस इज योर टास्क, दिस इज योर टास्क। व्हाट, हाँ मीन में से नहीं, मेन डेटा क्या है, दिस इज मेन डेटा ना, ये आपका मेन डेटा है ना, इसमें से मुझे 15 को रिमूव करके मुझे रिटर्न करते हैं। बट विदाउट आपको पॉप यूज नहीं करना, विदाउट यूजिंग अ पॉप, पॉप नहीं करना, पॉप से क्या होगा, लास्ट होगा। देखो कैसे होगा, आप कंफ्यूज बहुत हो। ठीक है गाइस, सो ये मैं प्रैक्टिकल आपको शेयर कर रहा हूँ गाइस, ये प्रैक्टिकल अभी कर लेना। और टास्क है आपका लास्ट, मुझे वो 15 डेटा रिमूव होना चाहिए मेरा मेन डेटा से। तो आपका 15 कहाँ पे लोकेट है, आउटलायर में, और मेन डेटा कहाँ पे, डेटा में। तो आउटलायर को आपको क्या करना है, मेन डेटा से रिमूव करके मुझे मेन डेटा क्लीन शो करना है। दिस इज योर टास्क। ओके गाइस, सो आई एम sending this file in your groups in HTML format. जो आएगा